तो देखो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में पक्का से आता है। ठीक है, तो 2027 के लिए यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर तुम आज ये वीडियो में पूरा रुक जाते हो, यहाँ से सीख लेते हो, ऑलरेडी इसका मैं कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख लो, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा इसका कॉन्सेप्ट का। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, और दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो a और b का वैल्यू निकालो, जहाँ पे जो एंगल a और b है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है बट 90 डिग्री के इक्वल या छोटा है, और a जो है ग्रेटर देन b है। तो तुम यहाँ पे a और b का वैल्यू बताओ। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बताओ? ये है tan a प्लस बी। √3 को तुम लिख सकते हो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और ये देखो tan a माइनस बी 1/√3 को तुम लिख सकते हो क्या? 1/√3 को क्या लिख सकते हो? 30 डिग्री, मीन्स tan 30 डिग्री। अब तुम कंपैरिजन करो tan a प्लस बी tan 60, तो यहाँ पे tan है तो a प्लस बी से कंपेयर करके क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से कंपेयर करो tan a माइनस बी, यहाँ पे tan 30, तो tan गया तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब देखो लिखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व कर लो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और सेकेंड को। यहाँ पे लिख दो, मैंने क्या किया, फर्स्ट में और सेकेंड को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? ये 2 से a कट जाएगा, मीन्स 45 आ जाएगा, है ना। अब a 45 है तो कहीं पे भी पुट कर दो, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया 1 में, तो 45 प्लस में b इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इतना बार आया है एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, पूछो मत, इतना बार आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस तुमको वैल्यू याद रखना है, √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और 1/√3 का होता है tan 30 डिग्री। अब तुम आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देख के समझ गए होगे। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मैं आइडेंटिटी भी पढ़ाया हुआ हूँ, उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी जाके एक बार चेक कर लेना। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का देखना, 26 27 सेशन में कर दिया हूँ। उसमें तुमको 3rd नंबर वीडियो जो है उसमें इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 3rd या 2nd नंबर वीडियो तुम चेक कर लेना, सारा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें तुमको फुल डिटेल मिल जाएगा। तो एक आइडेंटिटी है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे तुम थीटा को देखो 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को मैं 1 बोल सकता हूँ क्या, कि 1 के बराबर होगा? तो नीचे तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर का कोई अब लफड़ा ही नहीं बचा। अब जो भी सॉल्व करना है तुमको न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, तो आओ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, चलो इसको रीराइट कर देते हैं एक बार, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? जो tan 30 का होता है, tan 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी होगा 1/2। अब कॉस 60 देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस 4 देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस 30 याद करो √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा? √3/2 का उल्टा 2/√3, है ना, 2/√3। ये देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45, और tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर,
ठीक है। अब ये वैल्यूज़ मैं याद करने का इतना अच्छा तुमको ट्रिक दिया हुआ हूँ, वो वीडियो में जाके एक बार चेक कर लेना, तुमको सारा ट्रिक मिल जाएगा, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब देखो 5, ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √3 से हट जाएगा तो 3, माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5/4, प्लस में 4 4 जा 16/3, माइनस में 1/1। ठीक है ना। तो अब बताओ कितना होगा, है ना। अब कितना होगा जल्दी से बताओ। तो नेक्स्ट एलसीएम हम लोग ले लेंगे, हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 4 3, तो इस 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, है ना। एलसीएम लेना आता होगा तुम लोगों को। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा कितना होता है 64, 64 माइनस 12, 1 इंटू 12 12, तो 12 इंटू 1 12। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो 5 या 4 9, ऐड कर रहा हूँ 6 या 1 7, माइनस का 12/12। ठीक है। तो ये कितना होगा जल्दी बताओ। 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो ये, तो इसका आंसर आ गया 67/12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस वैल्यूज़ पुट करना था हर जगह, बस हर जगह वैल्यूज़ पुट करना था। 60 डिग्री का वैल्यू, है ना, सेक 30 डिग्री का वैल्यू। अब ये वैल्यू याद कैसे होगा, इसको मैं लर्न करने का ट्रिक बताया हूँ उस वाले कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, है ना। 1 मिनट में तुम इसको याद कर लोगे, तो जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लें। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि प्रूव डैट कॉट स्क्वायर 45। तो देखो 4 कॉट स्क्वायर, अब कॉट कितना होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। tan 45 तुमको याद है कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 ही होगा, माइनस सेक स्क्वायर 60। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस 60 होता है कितना 1/2, तो सेक 60 होगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा चलो 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हो गया 4 कॉट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60, प्लस प्लस लिख दो साइन क्यूब 60। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, है ना। तो ये वैल्यू तुमको याद करना पड़ेगा बाबू, का क्यूब। अब इसको तुमको प्रूफ करना है इसके बराबर, है ना, इतना आ जाना चाहिए, तो ईजिली आ जाएगा ना यार। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस में देखो √3 का क्यूब अगर करते हो तो √3 सिंपल। भाई क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो √3 का क्यूब क्या होगा √3 और 2 का क्यूब क्या होगा 2 × 2 × 2। देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो तुम √a को अगर √a से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है a आता है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3, √3 2 2 जा 4 2 जा 8। अभी देखो यहाँ पे भी ये लेना था 3√3/8, तो ये आ गया ना LHS = RHS। बहुत ही ज़्यादा ईजी, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज का मुफ्त का मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में, तो मुफ्त का मार्क्स इस वीडियो को पूरा देख के ले लेना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रूव डैट 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 15। तो चलो इसको भी करते हैं। तो 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45, अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है ऐसे ऐसे नहीं है, याद होता है तो तुम ऐसे याद कर लो, tan 30 होता है 1/√3 और कॉट होता है उसका रेसिप्रोकल, तो कॉट 30 हो जाएगा √3 और √3 का यहाँ पे स्क्वायर है, देख लो स्क्वायर, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कॉसेक हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक कितना होता है बताओ, सेक होता है कॉस का, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए 15 के बराबर। तो चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं।
तो 2 ब्रैकेट में है, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो देखो 1/√2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आएगा, है ना, -3। अब देखो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये √3 का स्क्वायर अगेन 3 होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 15। अब तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या नहीं तो पहले अंदर में एलसीएम ले लो फिर मल्टीप्लाई करना। तो 2 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 जाएगा तो 1, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है, -3 एलसीएम लो यहाँ पे भी, तो यह 3 × 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 गया 4, -1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 15। नेक्स्ट 2 6 + 1 7/2 -3, देखो 4 - 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 8/3। नेक्स्ट देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस प्लस, 8 3 जा 24/3, 15 कट करोगे 8 आएगा, 8 + 7 = 15, 15 = 15। देयरफॉर LHS = RHS। प्रूव्ड हो गया, इजी, समझ में आया। इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। तो देखो यहाँ के बाद तुमको वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, वीडियो को पॉज करना चाहिए, यहाँ तक खुद से आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये मैं तुमको कितना भी सॉल्व करके बता दूँ, कुछ भी कर दूँ, खुद से नहीं करोगे नहीं सीखोगे, ये फैक्ट है ना। तो यहाँ के बाद तुमको वीडियो पॉज कर देना चाहिए था, फिर खुद से सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, sin a + b = √3/2। तो सेम टू सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे भी ये cos a - b = √3/2। तो ये सेम प्रॉब्लम वैसा ही है, खुद से भी तुम लोग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका a का वैल्यू और b का वैल्यू मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताना, ठीक है। सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पर करा था, सेम कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी का तुम कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 10 क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हो, दैट्स इनफ।